बिलाल खान पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तांबुल में हमारे कौंसल जनरल हैं, तो उनसे हम कुछ मालूमात ताज़ा तरीन हासिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, क्या आप कैसे हैं? जी शुक्रिया पीटीवी न्यूज़ को वक्त देने का। ये बताइएगा कि तुर्की में भी तकरीबन 1 लाख तक इन्फेक्शंस पहुंच गई हैं और कई हज़ार इसमें अमवात भी हुई हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आबाद है, ख़ास तौर पे इस्तांबुल में, तो उसकी क्या सूरत हाल है? कोई हमें अगर अपडेट दीजिए। लोग यहाँ पे रह के परेशान हैं, अपने प्यारों को वापस अपने घर में महफूज देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने पीटीवी न्यूज़ पे आज मुझे लिया। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो जो केसेस की यहाँ तादाद है वो 1 लाख से तजावुज कर गई है, 1,01,790 टू बी प्रिसाइज, और अमवात जो हैं वो तकरीबन 2,500 हैं। खुशकिस्मती से यहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है और जो रिकवरी रेट है वो ज़्यादा है। तकरीबन 19,000 के करीब जो जिनको ये कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था वो रिकवर कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल तुर्की भी इस वक्त एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और दुनिया में इस वक्त 7वें नंबर पर इन टर्म्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ जो केसेस हैं उस पर है। आपका ये सवाल था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की बिल्कुल यहाँ पर एक काफ़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन 5,000 के करीब यहाँ पर आबाद हैं। इसके अलावा यहाँ तकरीबन 2,000 के करीब पाकिस्तानी तलबा और तालिबात हैं जो बसिलसिला तालीम यहाँ मुकीम हैं। 21 मार्च को जब ये फ्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान में इंटरनेशनल ऑपरेशन सस्पेंड हुए थे तो हमारे पास यहाँ पर एक कसीर तादाद जो थी वो स्टैंडर्ड हुई थी, जो एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट पे मौजूद थे, और इसके अलावा जिनकी फ्लाइट्स थी उसी दिन या उससे अगले कुछ दिनों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो इमीडिएट जो एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे और जो जिनकी इमीडिएट फ्लाइट्स थी 3 तारीख को पीआईए की स्पेशल फ्लाइट के थ्रू वो 195 लोग जो हैं इवैक्यूएट सक्सेसफुली हुए यहाँ से टर्की से। इसके अलावा हमारे पास जो हमारी हेल्पलाइंस पे अब तक जो हो चुके हैं तकरीबन 850 के करीब इस वक्त अफराद हैं, जिनमें तकरीबन 600 के करीब स्टूडेंट्स हैं और 250 के करीब वो लोग हैं जो यहाँ पर विजिट वीज़े पे आए थे, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या जिनका यहाँ पर इकामा था, रेजिडेंस कार्ड था, वो एक्सपायर होने वाला है या हो रहा है, या वो कैटेगरी जिनकी पीछे कुछ एमरजेंसीज हैं। तो ये तकरीबन अब हमारे पास 800-850 लोग हैं जिनको अब हमने इंशाल्लाह अगले मरहले में यहाँ से पाकिस्तान वापस भिजवाना है। इनके रोजगार की क्या जी बिलाल साहब ये बताइएगा कि जितने भी पाकिस्तानी हैं इनमें ज़्यादातर तादाद किसके स्टूडेंट्स हैं या यहाँ पे कामकाज में मसरूफ़ लोग हैं? अगर कामकाज में मसरूफ़ लोग हैं तो उनके फिर रोज़गार का क्या बना गुज़िश्ता चंद हफ्तों में? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंतहाई इम्पोर्टेंट सवाल है और यही इस वक्त आप समझिए कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे नबरत आजमा हो। बदकिस्मती से यहाँ पर ये जो मैंने भी आपको तादाद गिनवाई है ये तो वो लोग हैं जो कि कानूनी तौर पर यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। एक कसीर तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पर बदकिस्मती से गैर कानूनी तौर पर भी रिहाइश पजीर हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स की सूरत में। इस वक्त सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है, जो इम्पैक्ट हुआ है, वो उन्हीं को पड़ा है क्योंकि ये यहाँ पर अगर काम कर भी रहे थे तो डेली वेजेस काम कर रहे थे या छोटी मोटी कहीं जॉब्स वगैरह कर रहे थे। ये लोग इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा एक वल्नरेबल कैटेगरी है जो कि मुतासिर हुई है और ये काफी बड़ी तादाद है, ये हजारों में है तादाद। इसके लिए कौंसलेट ने बिल्कुल हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम तकरीबन 600 से ज्यादा जो है राशन पैक्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इस्तांबुल चूंकि एक बहुत बड़ा शहर है, 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है और ये लोग मुख्तलिफ जगहों पे बिखरे हुए हैं। ताहम यहाँ की मुखैर हजरात, जो हमारे पाकिस्तानी मुखैर हजरात, उनके ताउन से और इंटरनेशनल जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं और तुर्की में भी काम कर रही हैं, उनके ताउन से हम इन तक पहुंचने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं। कल यहाँ पहला रोजा होगा, रमजानुल मुबारक का आगाज है। सदका खैरात काफी शुरू हुआ है और हमने कोशिश की है कि जो हमारी ये जो सेगमेंट है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, अनफॉर्चुनेटली जो हैं तो इलीगल लेकिन बहरहाल इंसान तो हैं, बिल्कुल, तो इनकी जो इमीडिएट फूड नीड्स हैं उसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं जो पहले कहने से रह गया था वो ये, फिलहाल अब तक किसी भी पाकिस्तानी में जो यहाँ रह रहे हैं
उनमें किसी में भी कोरोना वायरस की अभी तक कोई डिटेक्शन नहीं हुई। तो कोई ये तसल्ली बख्श न्यूज है काफी हद तक। बिलाल साहब, यूरोप और एशिया का संगम कहा जाता है तुर्की को। यूरोप में तो बहुत ज्यादा तशवीशनाक हद तक इसके असरात नजर आते हैं, तो तुर्की को मुतासर होने से बचाने के लिए क्या इकदाम किया गया है हुकूमत की जानिब से? कि बड़ी आबादी है और गेट भी कहा जाता है, यूरोप एशिया गेट है या संगम है, तो क्या इकदाम कर रही है तुर्की की हुकूमत? जी बिल्कुल, तुर्की बिल्कुल ये गेटवे टू एशिया है और 7 ममालिक से इसकी सरहद मिलती है। सीरिया, ईरान, इराक, जॉर्जिया, आज़रबाईजान और आर्मीनिया जो इसके मशरक में है, और मगरिब में यूनान और ग्रीस। ये तो सिर्फ इसके जोग्राफियाई बॉर्डर हो गए। इसके अलावा इस्तांबुल जो है वो एक बहुत मसरूफ यहाँ जो वो एयरपोर्ट है, और ये कनेक्ट करता है नॉर्थ अफ्रीका को, यूरोप को और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, रशिया को। और यही वजह है कि यहाँ पर बदकिस्मती से जो नंबर ऑफ केसेस वो बहुत ज्यादा है। हुकूमत ने यहाँ पर एक स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, अब से तकरीबन 4 हफ्ते पहले से। ये स्मार्ट लॉकडाउन आप समझ लीजिए कि बिल्कुल पाकिस्तान ही की तरह का है, और यहाँ के अवाम का जो इसमें कॉपरेशन है वो यकीनन वो एक हम कह सकते हैं कि इंतहाई बायस से जो है हम मिसाल दे सकते हैं उसकी। बिल्कुल हुकूमत की हिदायत से वो मनवन अमल भी कर रहे हैं, और बल्कि उनको भी पता है कि उनकी जो हिफाजत है, जो उनकी जिंदगी की जमानत है इस वबा से बचने के लिए, वो घर पे ही रहने में है। तो एक स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए इन्होंने अपनी कुछ इंडस्ट्री जो सेक्टर्स हैं उनको भी रमा रखा हुआ है। प्रेसिडेंट अर्दोगान ने कैंपेन का भी आगाज किया जिसका एक नारा है कि हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। तो इस स्लोगन को मद्देनजर रखते हुए तुर्की के अवाम इसमें एक फंड भी उन्होंने बनाया है जिसमें वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ठीक है। और तमाम वर्कर्स जो कि इस आफत से अफेक्ट हुए हैं, एक खासी बड़ी तादाद है तुर्की के भी उन अवाम की जिनकी रोजगार को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर जो सब, चूंकि यहाँ पर टूरिज्म एक इंतहाई बुनियादी एक समझ लें जो इनकी इकोनॉमी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वो इस शदीद तरीके से मुतासिर हुई क्योंकि तमाम होटल्स बंद हैं। तकरीबन इस्तांबुल में सिर्फ 5% होटल ओपन है और जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 10% से भी कम है। तो जो इनकी जो मेजर सेक्टर्स हैं, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, एविएशन, उनमें बहुत फर्क पड़ा है। रेस्टोरेंट्स के बिजनेस के ऊपर भी, क्योंकि मॉल्स वगैरह और तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं ऐसे वो बंद हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कौम बड़ी इस्तकामत से इसका मुकाबला कर रही है। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि हिम्मत तो है, बड़ी खुद एतमादी भी है, खुद इन्हसारी का भी नारा है, लेकिन तुर्की की मईशत गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। तो आप नहीं समझते कि ये बहरान आया है, जिस तरह तमाम मईशत अब बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई है, इससे इनके नुकसानात और इनके मसाइल में मजीद इजाफा होगा? ये बिल्कुल तुर्की 2018 अगस्त से एक करेंसी क्राइसिस के आगाज से अब तक कुछ मुश्किलात का जरूर शिकार है। बहरहाल ये G20 का एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, दुनिया की 17वीं बड़ी ये मईशत है। इनके GDP भी काफी कम हुआ लास्ट ईयर, और इस साल इनको उम्मीद थी कि कोरोना वायरस की इस वबा से पहले के इंशाल्लाह 5% तक ये ग्रो करेगा, लेकिन अब इनकी भी जो लेटेस्ट अभी एस्टिमेट्स हैं वो तकरीबन 1% ग्रोथ की है। इसमें इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो तुर्की ने ये हिकमत अमली अपनाई है कि वो तमाम सेक्टर्स जो इनकी एक्सपोर्ट प्रायोरिटी के सेक्टर्स हैं उनको इन्होंने इस लॉकडाउन से कुछ इस्तिस्ना दिया है, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ऑफ जो वर्क फोर्स है वो या एग्रीकल्चर में है, या टेक्सटाइल सेक्टर में है, या सर्विस सेक्टर में है। तो इन में से एग्रीकल्चर को तो उन्होंने मुकम्मल इस्तिस्ना दिया है इस लॉकडाउन से, और बाय द वे इनके जो देहात के इलाके हैं जो इनसाइड टर्की है, वहाँ इस वबा की अभी वैसे ही उस तरह से फैली नहीं है। तो अलबत्ता शहरों में बिल्कुल ये बहुत ज्यादा मौजूद है। तो इन्होंने जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए उसको उन्होंने ऑपरेट कर भी रहे हैं। चैलेंजेस का सामना इनको भरपूर है और इनके ऊपर प्रेशर भी काफी है कि ये IMF से रुजू करें, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिलहाल इनकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, इनकी जो इमीडिएट जो इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज हैं उसमें ये फिलहाल अभी उस तरफ में IMF की तरफ
रिव्यू करना शामिल नहीं है। ठीक है। ये अपने आप को फिलहाल कंफर्टेबल पोजीशन में फील कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में क्या हालात होते हैं ये अभी हमारे पास मार्च अप्रैल का जो इकोनॉमिक डाटा है वो आएगा, तो ये हम ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल खान पाशा, आप कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इस्तांबुल में आप मौजूद थे।